हेलो दोस्तों, खुद बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। टुडेज अवर रिक्रिएशन इज देखिए, जैसा कि आपको पता है हमने मैं हिमाचल सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हमने राजनीतिक इतिहास कर दिया है, भूगोल हमने कर दिया है। अब हम हिमाचल प्रदेश की संस्कृति को देख रहे हैं, यानी हिमाचल प्रदेश के कल्चर को देख रहे हैं। क्योंकि अगर हम कमीशन के सवाल डालने के तरीके पर गौर करें तो संस्कृति से भी यानी कल्चर से भी सवाल पेपर में देखे जाते हैं। तो चलिए, हमने अब तक क्या कर दिया है, हमने मेरी संस्कृति स्टार्ट की है। तो देखिए, हमने अब तक क्या कर दिया है, हमने बर्थ कस्टम कर दिया है। हमने देखा था कि जो कल्चर है वो सोशल जो कस्टम है, सामाजिक रीति रिवाज, वो हमने डिफरेंट डिफरेंट देखे थे कि बर्थ कस्टम होता है, जन्म से जुड़े हुए रीति रिवाज हिमाचल प्रदेश में, विवाह आधारित रीति रिवाज देखेंगे, तलाक प्रणाली देखेंगे और अंतिम संस्कार रिवाज देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे को मेले त्योहार देखने पड़ते हैं, डांसेस देखने पड़ते हैं, ड्रेसेस, गहने, कपड़े, आभूषण वो देखने पड़ते हैं, बाकी जो हमारे पवित्र स्थान है वो देखने पड़ते हैं, और साथ में पेंटिंग देखनी पड़ती है। इसमें हमने बर्थ कस्टम कंप्लीट कर दिया है। अब हमारी बारी है मैरिज कस्टम की। तो अगर हम देखें, हमने बर्थ कस्टम देखिए पूरा का पूरा हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंप्लीट कर दिया था। हमने बिल्कुल देख लिया था कि जो बर्थ कस्टम है हिमाचल प्रदेश में वो किस किस नाम से जाना जाता है और उसमें क्या क्या होता है। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे विवाह आधारित रीति रिवाज, हम पढ़ेंगे मैरिज कस्टम। तो देखिए, मैरिज कस्टम को पढ़ने से पहले हमारे को ये पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में जो मैरिज है वो कितने टाइप से होती है, यानी जो विवाह है वो कितने टाइप से होता है। तो इसके लिए हमारे को टाइप्स जानने से पहले ये पता होना चाहिए क्या हिमाचल प्रदेश में सभी एक ही जाति जनजाति के लोग रहते हैं या डिफरेंट डिफरेंट जाति जनजाति के लोग रहते हैं। इससे क्या होगा, इससे जब हमारे को पता चल जाएगा कि हिमाचल प्रदेश में डिफरेंट जाति जनजाति के लोग रहते हैं, तो हम देख पाएंगे कि जैसे मान लीजिए कोई मैरिज है, वो एक जनजाति में किसी नाम से जानी जाती है और दूसरी जनजाति में वही मैरिज किसी और नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कमीशन सवाल उठा सकता है कि ये जो मैरिज है ये वाली जनजाति में किस नाम से जानी जाती है। यानी हमारे को सबसे पहले किसका पता होना चाहिए, जनजाति का, कि हिमाचल प्रदेश में मुख्यतः कितनी जनजाति पाई जाती है, ये पता होना चाहिए। तो देखिए, मैरिज कस्टम स्टार्ट करेंगे हम, लेकिन इससे पहले हम क्या देखेंगे, हिमाचल प्रदेश में कितनी जनजाति है। ठीक है, तो देखिए मुख्यतः ये रही हमारी हिमाचल प्रदेश की जो जनजाति का मैप है। ठीक है, इस मैप को समझने से पहले हमारे को 2-4 पॉइंट है जो हमारे को पता होने चाहिए, तो पहले उनको देख लेते हैं। देखिए, हमारे को पता है कि हिमाचल प्रदेश में चंबा जिला है, तो ये रहा हमारा चंबा। अब चंबा पे भी हमने अगर इसको जूम करके देखें तो ये हमारा चंबा डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, और चंबा डिस्ट्रिक्ट में अगर हम देखें, हमारे को चंबा का मैप पता होना चाहिए। अगर मैप पे मास्टरी होगी तो क्या होगा, जो हमारी जनजाति है जब हम उनकी लोकेशन देखेंगे तो हमारे को कंफ्यूजन नहीं होगी कि चंबा में पांगी वैली कहाँ है। तो देखिए, पांगी घाटी चंबा की ये रही। ठीक है, वैसे ही भरमौर हमारा ये रहा, चंबा टाउन ये रहा, खजियार, डलहौजी, सलूनी ये रहा। ठीक है, बाकी आप बॉर्डर्स भी देख लीजिए कि किस किस के साथ ये साझा करते हैं, जम्मू कश्मीर के साथ, पंजाब के साथ, कांगड़ा के साथ और लाहौल स्पीति के साथ। तो देखिए, मैप को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आधी जो प्रॉब्लम है वहीं पर सॉल्व हो जाती है। उसके बाद हमारा लाहौल स्पीति आया, तो देखिए ये रहा हमारा लाहौल स्पीति का लार्ज व्यू में मैप। लाहौल स्पीति की भी एक बारी सीमा देख लीजिए, किस किस के साथ ये सीमा साझा करता है। तो जम्मू कश्मीर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, किन्नौर, तिब्बत, लद्दाख, ये इन सब के साथ सीमा साझा करता है। तो ये लाहौल स्पीति रहा। ये वाली जो लाइन है ये हमारे द्वारा काल्पनिक तौर पे बनाई गई है। इस लाइन को बनाने का आधार क्या रखा है हमने, कुंजुम पास। ठीक है, जो लाहौल और स्पीति को आपस में जोड़ता है। तो अगर हम देखें, लाहौल स्पीति में जब हम रिवर सिस्टम पढ़ते हैं तो हम 2 नदियों के बारे में पढ़ते हैं, कौन सी, चंद्रा और भागा, जो मिलकर क्या बनाती है, चंद्रभागा, चंद्रा भागा। ठीक है, और उसका दूसरा नाम क्या है, चिनाब, ये है हमारे पास। तो हमारे को पता होना चाहिए चंद्रा और भागा की लोकेशन भी मैप में। ठीक है, और चंद्रा भागा जहां पर मिली उस पॉइंट का भी पता होना चाहिए, वो कौन सा पॉइंट है, तांडी। उसके आगे जो चंद्रा भागा रीजन है उसको, ये वाली कौन सी वैली है हमारी, पट्टन वैली। तो देखिए, ये रही हमारे पास जो लाहौल स्पीति में वैली यानी घाटियां हिमाचल जो लाहौल स्पीति के मैप में वो कौन कौन सी है, पट्टन घाटी, भागा घाटी, चंद्रा घाटी, स्पीति घाटी, पिन वैली घाटी, ये हो गया हमारे पास। अब उसके बाद किन्नौर का मैप एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, ये रहा हमारा किन्नौर का मैप, ये इसकी चारों तरफ की सीमाएं और ये इसके मुख्यतः जो नाम है हमारे को पता होने चाहिए। तो देखिए, हमने क्या देखा, किन्नौर किस किस का सीमा बनाता है, लाहौल स्पीति के साथ, कुल्लू के साथ, शिमला के साथ, उत्तराखंड के साथ और तिब्बत के साथ, ये हो गया हमारे पास। देखिए, जब हम जनजाति पढ़ेंगे तिब्बत की आपको पता होनी चाहिए। देखिए, यहाँ पर मैप में दिख रहा है कि ये किसके साथ सीमा बना रहा है, तिब्बत किन्नौर के साथ बना रहा है ना। तो यानी कि जब जनजाति होगी वो जो माइग्रेट करके किन्नौर को आएगी, फिर आपको पता होना चाहिए कि हाँ वो माइग्रेट करके किन्नौर को ही क्यों आई, क्योंकि ये इसके साथ सीमा बना रहा है। ठीक है, बाकी ये इसके इंपॉर्टेंट प्लेसेस है, जब किन्नौर का मैप आप पढ़ते हैं तो इन प्लेसेस के बारे में पता होना चाहिए, जैसे चितकुल हो गया, सांगला, कामरू विलेज हो गया, रिब्बा हो गया, मोरैंग हो गया, नामगिया, खाब, ताशीगंग, नाको, कल्पा, करछम, निचार, रिकांगपियो,
ये नाम हो गए जो आपको मैप अगर आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में तो पूरी तरीके से हमने ये कवर किए थे। उसके बाद हमारा आता है कांगड़ा। अगर हम कांगड़ा का लार्ज व्यू में मैप देखें तो ये रहा। तो देखिए किस किस के साथ सीमा साझा करता है, पंजाब, चंबा, लाहौल स्पीति, कुल्लू, मंडी, हमीरपुर, उन्ना, ये रहा। अब कांगड़ा में उपस्थित प्लेसेस देख लेते हैं। देखिए नूरपुर, नूरपुर की लोकेशन आपने देख ली, इंदौरा, धर्मशाला, कांगड़ा, पालमपुर, बैजनाथ, देरा गोपीपुर, बिलिंग और बड़ा भंगा, ये हमारा कांगड़ा में इंपॉर्टेंट प्लेसेस है जिनके बारे में हमारे को पता होना चाहिए। तो देखिए अब चलते हैं उस मैप की तरफ जो हमने पहले देखा था। अब जो है वो मैप हमारे को पढ़ना थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो देखिए ये रहा हमारा हिमाचल प्रदेश। तो सबसे पहले हमारे हिमाचल प्रदेश के ये 12 जिले, ये 12 जिले हो गए हमारे हिमाचल प्रदेश के। अब इसमें वो जनजातियां आएंगी जो हमारे पिछले मैप पे थी। तो देखिए सबसे पहले बात करी हमने किन्नर की। तो देखिए ये हमने सिर्फ यहाँ पर शो, इस जगह इसलिए शो किया है, यहीं पर नहीं रहते जो किन्नर जनजाति के लोग हैं, ये इसलिए शो किया गया है क्योंकि यहाँ पर और जनजाति के भी लोग आएंगे किन्नौर में। तो आपको याद रखना है जो किन्नर है वो किन्नौर में है, लेकिन ये नहीं है इसका मतलब कि वो इसी प्लेसेस पे रहते हैं, ठीक है। वो किन्नौर में कहीं भी हो सकते हैं। किन्नर कहाँ पर, किन्नौर में। तो ये पहली जनजाति होगी किन्नर, किन्नौर में। देखिए अभी हम सिर्फ लोकेशन देख रहे हैं और जनजाति के नाम देख रहे हैं। जनजाति का एक अलग से पूरा एक चैप्टर है जिसमें जनजाति के बारे में डीपली पढ़ा जाता है, ठीक है। लेकिन अभी हमने क्या पढ़ना है, मैरिज कस्टम। मैरिज कस्टम के पढ़ने से के लिए हमारे को क्या पता होना चाहिए, जनजातियों का। इसलिए हम सिर्फ अभी क्या लिख रहे हैं, उनकी लोकेशन देख रहे हैं और उनके नाम देख रहे हैं कि कितनी जनजातियां मुख्यतः हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। और एक और बात का हम बताना चाहते हैं कि ये जो मैप है ये हमारे द्वारा बनाया गया है। अगर गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश कोई मैप बताती है जनजाति का तो आप उसे ही प्रेफर कीजिएगा। ये हमारी नॉलेज के अकॉर्डिंग है जो हमने पुस्तकों से ग्रहण की, ठीक है। उसके बाद देखिए पंगवाल। तो ये हमारे जो पंगवाल जनजाति है वो कहाँ पर है हमारी, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर क्या है, चंबा में भी। कौन सा रीजन है चंबा डिस्ट्रिक्ट का, पांगी, ठीक है। पांगी वैली है तो पंगवाल कहाँ रहते हैं, पांगी वैली में। उसके बाद आया हमारे पास लाहौल। तो देखिए लाहौल जनजाति के लोग कहाँ रहेंगे, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर चंद्रा और भागा। चंद्रा और भागा के आसपास के इलाकों में रह रहे हैं, तो ये हो गया हमारे पास। उसके बाद आता है स्वांगला। तो देखिए स्वांगला कहाँ है हमारे पास, यहाँ पर क्या हुआ था, चंद्रा, भागा, यहाँ पर क्या था, तांडी। तो ये कौन सी वैली है, पट्टन वैली। तो कहाँ पर रहते हैं वो, पट्टन वैली में। तो ये हो गया हमारे स्वांगला। हम आगे देखें खस। तो देखिए खस, तो आपने देखा खस की लोकेशन कहाँ पर दिख रही है, किन्नौर में भी दिख रही है, कुल्लू में भी दिख रही है, शिमला में भी दिख रही है और सिरमौर में भी दिख रही है। तो यानी खस जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक डिस्ट्रिक्ट में वो सीमित नहीं रह गए, वो डिस्ट्रीब्यूटेड है हिमाचल प्रदेश के कुछ डिस्ट्रिक्टों में। उसके बाद आता है गुज्जर। गुज्जर भी वैसे हैं, देखिए कहाँ पर मिलते हैं, मंडी में, सोलन में, सिरमौर में, बिलासपुर में और चंबा में। ये हो गया हमारे पास। अब अगला देखें गद्दी। जो गद्दी है हमारे, गद्दी जो ट्राइब है वो देखिए कहाँ पर मिल रही है, चंबा के भरमौर। यहाँ पर कौन सा रीजन था, भरमौर रीजन था। उसके बाद यहाँ पर नूरपुर हो गया हमारा, ये वाले रीजन में, यानी कांगड़ा में गद्दी और चंबा में गद्दी पाए जाते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास खंपा। खंपा हो गया, वो कहाँ पाए जा रहे हैं हमारे, अब देखिए अगर हम खंपा कहाँ पाए जा रहे हैं, किन्नौर में, लाहौल स्पीति में, कुल्लू में और चंबा में। ये हो गया हमारे पास। उसके बाद आता है जाट। तो जो जाट है वो कहाँ पाए जा रहे हैं हमारे, चंबा में, चंबा और पांगी रीजन में। तो देखिए ये हमारी जो है जनजातियां हैं, इनकी लोकेशन हमने देख ली, इनके नाम हमने देख लिए। तो अब कितनी हमारे पास जनजातियां हैं मुख्यतः, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यानी कि इन जनजातियों कि अब हम क्या पढ़ेंगे, मैरिज पढ़ेंगे कि एक दूसरे में अलग अलग नाम है, क्या क्या मैरिज है होती है इनके जो जनजातियां उनमें, और सेम नाम की मैरिज के अलग अलग जनजातियों में क्या क्या नाम है। तो आपको याद रखने हैं इन जनजातियों के लोकेशन हिमाचल प्रदेश के मैप पे और इनके नाम, किन्नर, पंगवाल, लाहौल, स्वांगला, खस, गुज्जर, गद्दी, खंपा, जाट। तो ये हमने आज क्या देख लिया, मैप देख लिया, ठीक है। ये रफली मैप है, हमारे द्वारा बनाया गया है। अगर हिमाचल प्रदेश ऑफ गवर्नमेंट कभी मैप शो करे जनजाति का अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे तो आप उसे ही सही मानिएगा। ये हमने अपनी अकॉर्डिंग बनाया है ताकि हमारे को जो चीज़ें हैं वो याद करने में थोड़ी आसानी हो जाए। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि कौन कौन सी जनजाति हिमाचल प्रदेश में मुख्यतः अभी तक है या पूछी गई है प्रीवियस ईयर पेपर में। अब हम क्या देखेंगे, कल हम देखेंगे मैरिज कस्टम, मैरिज जो हमारे पास डिफरेंट टाइप की जो मैरिज है इन जनजातियों के बीच में, ठीक है। एक बार हम मैरिज जो डिफरेंट मैरिज है यहाँ पर देख लेंगे, और जब हम जनजाति वाला एक चैप्टर करेंगे पूरा का पूरा, उसमें तो इनके पूरे के पूरे कस्टम रीति रिवाज पढ़ने पड़ते हैं, इनका खान पान, इनका रहन सहन, ये क्या पहनते हैं वो देखना पड़ता है, ठीक है। तो वो अलग से आएगा चैप्टर, लेकिन मैरिज वाला हम इसमें ही कंक्लूड कर देंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, एंड देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।